खुश आमदीद। आज हम ज़ियाबीतीस के इंतजाम पर बात कर रहे हैं और हमारे पास कुछ दिलचस्प मालूमात हैं। जी, खास तौर पर डॉक्टर एम इरफान साफी की वेबसाइट diabeteswala.pk से और कुछ माहिरीन की गुफ्तगू से भी। बिल्कुल, तो मकसद ये है कि देखें डॉक्टर साफी क्या खिदमत दे रहे हैं और खास तौर पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों के लिए खुराक के क्या ऑप्शंस हैं, उन पर जरा गहराई में बात करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान साफी से। सुना है कि उन्हें 25 साल से ज्यादा का तजर्बा है और वो कंसल्टेंट ज़ियाबीतीस के माहिर हैं। जी हाँ, और उनका जो तरीकाकार है वो मरीज को मरकज में रखता है, ये बात अहम है। अच्छा, तो क्या खास खिदमत हैं जो वो फराहम करते हैं? काफी सारी हैं। एक तो है जाती नोयत की देखभाल, मतलब हर मरीज के लिए अलग प्लान, और फिर खून में शक्कर की निगरानी, जिसपे वो काफी जोर देते हैं। निगरानी यानी जैसे वो रिवायती टेस्ट होते हैं? नहीं, उससे भी आगे वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM। वो एक छोटा सा सेंसर होता है जो आपकी जिल्द पर लगता है और मुसलसल शुगर लेवल चेक करता रहता है। वाओ, ये तो काफी एडवांस्ड है। यानी हर वक्त पता चलता रहता है कि शुगर कहाँ जा रही है। बिल्कुल, इससे बहुत बेहतर कंट्रोल मुमकिन होता है। फिर वो ज़ियाबीतीस के बारे में तालीम भी देते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है, मतलब तर्ज जिंदगी में तब्दीली, खतरात कम करना, ये सब। और मैंने उनकी वेबसाइट पर ज़ियाबीतीस के पाँव की देखभाल का भी जिक्र देखा था। जी, वो भी एक मुकम्मल प्रोग्राम है, स्क्रीनिंग से लेकर अगर खुदा न खास्ता कोई अल्सर या इन्फेक्शन हो जाए तो उसके इलाज तक, और इस बारे में तालीम भी देते हैं। सही। और वजन का इंतजाम, ये तो बहुत ही अहम है, सुना है। यकीनन, इसके लिए भी उनके पास बाकायदा प्रोग्राम्स हैं, जिनमें ग़िज़ाई मंसूबे यानी डाइट प्लान्स, वर्जिश के तरीके और यहाँ तक के रवैये में तब्दीली लाने के लिए थेरेपी भी शामिल है। अच्छा, ये रवैये वाली बात दिलचस्प है। जी, और एक और खास चीज है ज़ियाबीतीस रिवर्सल प्रोग्राम। रिवर्सल मतलब ज़ियाबीतीस को खत्म करना? एक तरह से हाँ, ये सबूत पर मबनी तरीकों पर चलता है, मतलब हर एक के लिए खास ग़िज़ाइयत का प्लान, मखसूस वर्जिश और कभी कभी तिब्बी मुदाखलत भी। मोटापे खत्म करने के मंसूबे का भी जिक्र है। ये तो बहुत जामिया लग रहा है। और आजकल के दौर में टेलीमेडिसिन भी है? जी हाँ, वो सहूलत भी मौजूद है, ऑनलाइन मुशावरत कर सकते हैं। जबरदस्त, ये तो वाकई एक मुकम्मल पैकेज लगता है। मरीजों के जो तासुरात हैं, फाहद खान, किरातुलैन, वो भी अच्छे बताए गए हैं। जी चलें, ये तो हुई डॉक्टर साहब की खिदमत की। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है, खुराक। हाँ, खुराक तो बिल्कुल क्लीदी है। और यहीं पर रिमिशन या रिवर्सल वाली बात ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, जो आपने अभी जिक्र की। बिल्कुल, रिमिशन का मतलब है कि आपके खून में शक्कर की सतह दवा के बगैर एक लंबे अरसे तक महफूज हद में वापस आ जाए। टेक्निकली HbA1c कम से कम 3 माह तक 6.5% से कम रहे। अच्छा, और ये होता कैसे? ज्यादातर ये वजन में नुमाया कमी से हासिल होता है। कभी कभी बहुत कम कैलोरी वाली खुराक, जिसे VLCD कहते हैं, उसके जरिए, लेकिन वो डॉक्टर की निगरानी में होता है। या फिर कम कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक, जिसे LCD कहते हैं, मतलब रोटी, चावल, मीठी चीजें कम करना। यहीं पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तनाजुर आ जाता है ना? हमारी तो खुराक ही कार्बोहाइड्रेट से भरी होती है, चावल, रोटी। बिल्कुल यही चैलेंज है। हमारी आम खुराक में कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं और प्रोटीन अक्सर कम होता है। तो फिर क्या किया जाए? एक अहम तब्दीली है प्रोटीन की मिकदार बढ़ाना, जैसे दालें हैं, चना, मूंग। अच्छा, ये तो आम चीजें हैं। जी, फिर कम चिकनाई वाले दूध या दही से बना पनीर, मछली, मुर्गी, अंडे की सफेदी, फलियां और दालें तो बहुत ही अहम है। तो बुनियादी तौर पर हमें अपनी प्लेट में प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा शामिल करनी चाहिए, जैसे नाश्ते में नमकीन दलिया या अंकुरित चना मूंग, या फिर 2 रोटी के साथ कोई सब्जी। दोपहर के खाने में 3 रोटी, कोई हरी सब्जी, एक छोटी कटोरी दाल, थोड़े से चावल, सलाद और दही। ये तो काफी मुतवाज़िन लग रहा है। हाँ, और शाम में हल्के नाश्ते के लिए कुछ मखसूस फल, सेब, अमरूद, संतरा, पपीता, अनार। और किन चीजों से परहेज बताया गया है? वही आम चीजें, मिठाइयाँ, तली हुई चीजें जैसे समोसे, पकोड़े, मीठे मशरूबात, कुछ फल भी जैसे केला, अंगूर, चीकू और सफेद चावल। सही, लेकिन ये याद रखना जरूरी है ना कि अगर कोई खुराक में इतनी बड़ी तब्दीली कर रहा है, जैसे बहुत कम कैलोरी या बहुत ज्यादा प्रोटीन, तो पहले डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए, खासतौर पर अगर गुर्दों का कोई मसला हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। डॉक्टर की मशावरत लाजमी है। रेमिशन मुमकिन तो है, लेकिन शायद हर किसी के लिए नहीं। खास तौर पर अगर किसी को ज़ियाबीतीस हुए काफी अरसा हो गया हो, और ये भी कि अगर कोई 15 किलो वजन कम कर भी ले, तो ये कामयाबी की गारंटी नहीं है। असल चैलेंज है इस हालत को बरकरार रखना, क्योंकि रिवर्सल का खतरा रहता है, यानी बीमारी वापस आ सकती है। ओह, ये तो अहम बात है। यानी ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत है। जी हाँ, इसीलिए मुसलसल निगरानी और कोशिश बहुत जरूरी है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो यूं लगता है कि डॉक्टर साफी जैसी सर्विसेज एक बहुत जामे रास्ता फराहम करती हैं, जिसमें रिवर्सल प्रोग्राम और टेलीमेडिसिन जैसे जदीद ऑप्शंस भी हैं। और हमारे जुनूबी एशियाई तनाजुर में खुराक में तब्दीली, खासकर प्रोटीन बढ़ाना और सही चीजों का इंतखाब करना बहुत अहम है
रिमिशन एक हकीकत पसंदाना मकसद हो सकता है, लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए मुसलसल कोशिश और तिब्बी रहनुमाई चाहिए। बिल्कुल सही। और शायद आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि रिवर्सल के खतरे को देखते हुए लोग किस तरह सिर्फ आर्जी रिमिशन के बजाय पायदार तर्ज जिंदगी अपना सकते हैं। मतलब वजन कम करने के बाद उन्हें तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए किस किस्म के सहारे या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। ये वाकई गहरा सवाल है जिस पर मजीद सोच विचार की जरूरत है। Ready to break out of your comfort zone? Join me on an empowering journey to fight diabetes, prevent complications, and transform your life. With exclusive tips, motivational talks, real-life success stories, and community support, you'll never feel alone. Visit diabeteswala.pk for an appointment to expedite your diabetes reversal journey. Click diabeteswala.pk. Bye for now.